गांव के चौपाल के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे रामू चाय वाला चलाता था। रामू खुद गरीब था। उसकी दुकान पर मजदूर, किसान और राहगीर अक्सर आकर बैठते थे और अगर किसी के पास पैसे न होते तो रामू बिना पैसे लिए ही उन्हें चाय पिला देता। एक दिन गांव का बूढ़ा किसान चाय की दुकान पर आया। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। रामू बेटा, बहुत भूख लगी है और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं है। तुम मुझे चाय पिला दो और मैं तुम्हारे पैसे बाद में दे दूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आप बैठिए, पहले एक चाय पीजिए, फिर मैं आपके लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। रामू ने चाय के साथ गुड़ और रोटी भी दे दी और ये देखकर बूढ़े किसान की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुझे खूब बरकत दे। रामू की जिंदगी हमेशा से इतनी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसने अपने पिता को खो दिया था। माँ ने जैसे तैसे मेहनत करके उसे पाला, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई छूट गई। पेट पालने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर मजदूरी की, लेकिन जब उससे भी कुछ खास नहीं हुआ तो उसने चौक पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। शुरुआत में उसके पास चाय बनाने का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने यह कला सीख ली। उसकी खासियत थी कि वह हर ग्राहक के स्वाद के हिसाब से चाय बनाता। किसी को ज्यादा मीठी, किसी को कड़क, तो किसी को अदरक वाली मसाला चाय। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे पूरे गांव में चाय वाला रामू के नाम से मशहूर कर दिया। रामू की दुकान पर अक्सर गरीब लोग आते और बिना झिझक के चाय पीते। गांव में रामू की दरियादिली की खूब चर्चा थी, लेकिन कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते थे, खासकर लाला हरिराम, जो गांव का सबसे बड़ा बनिया था। एक दिन लाला हरिराम ने उसे धमकाते हुए कहा, रामू, अगर तू यूं ही मुफ्त में चाय बांटता रहेगा तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी, खुद भी भूखा मर जाएगा। लाला जी, जब तक हाथ पैर सलामत हैं, तब तक भगवान का दिया बहुत है। भूखा नहीं मरूंगा और मेरे गरीब भाई बहन भी भूखे नहीं रहेंगे। रामू का व्यवहार पूरे गांव में मशहूर था। उसकी दुकान पर सुबह ही हलचल शुरू हो जाती। उबलती चाय की केतली से उठती भाप लोगों को खींच लाती। चलो भाई, रामू की दुकान पर चाय पीने चलते हैं, वहीं बैठकर गपशप करेंगे। अरे रामू, जरा कड़क सी 2 कटिंग चाय बना दो। रामू, जब तक तुम्हारे हाथों की चाय ना पी ले तब तक ऐसा लगता है कि सुबह ही नहीं हुई है। गांव के कुछ नौजवान भी वहां आते और अपने सपनों की बातें करते। रामू सबकी बातें सुनता, मुस्कुराता और बिना बोले सबको उनकी पसंद की चाय पकड़ा देता। वह चाय बेचने के साथ साथ लोगों के सुख दुख का भी साथी बन चुका था। रामू की दुकान केवल चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि गांव की अनौपचारिक पंचायत भी थी। कोई नौकरी की तैयारी कर रहा होता तो रामू उसे हौसला देता। कोई दुखी होता तो वह मुफ्त में 1 कप चाय दे देता और कहता, बातें करने से मन हल्का होता है। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे भी उसकी दुकान पर आते और वहीं बैठकर किताबें पढ़ते। एक दिन एक बच्चा बोला, रामू काका, अगर आप पढ़ लिख लेते तो क्या करते? बेटा, शायद मैं भी कहीं नौकरी कर रहा होता, लेकिन अब तो बस यही सपना है कि तुम लोग पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। उसकी यह बात सुनकर गांव के मास्टर जी ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह भी पढ़ाई करे। शुरू में रामू हंसा, लेकिन बाद में उसने रात को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने नाम तक लिखना सीख लिया। अब जब वह किसी ग्राहक का हिसाब लिखता तो उसे बहुत गर्व महसूस होता। समय बीतता गया और उसके बेटे ने पढ़ाई खत्म कर ली और शहर में नौकरी पाली। उसने पिता से कहा, अब आप चाय बेचना छोड़ दो, मैं कमा रहा हूँ, अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। बेटा, ये दुकान मेरी पहचान है, मेरी खुशी है। मुझे यहाँ लोगों से बातें करना और उन्हें चाय पिलाना अच्छा लगता है। रामू ने दुकान बंद नहीं की, लेकिन उसने एक बदलाव किया। अब उसकी दुकान में एक छोटा सा कोना था, जहाँ गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें रखी जाती थीं। उसने तय कर लिया था कि वह उन बच्चों को पढ़ने में मदद करेगा जो पैसों की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। लेकिन अब उसकी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, बल्कि एक सीखने सिखाने की जगह बन गई थी। रामू चाय वाला अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। एक ऐसा इंसान जिसने संघर्ष को स्वीकार किया, हार नहीं मानी और खुद भी सीखा, दूसरों को भी सिखाया। तो आपको कैसी लगी रामू चाय वाले की कहानी? आप भी इस पर अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।